हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल आज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगा। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब आपको कोई बात है, जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन ने ये बात कही सचिन कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो तो होगा डायरेक्ट स्पीच। और इसी वाक्य को किसी और के द्वारा बताया जाए कि सचिन क्रिकेट खेल रहा था, किसी और के द्वारा बताया जाए, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसके हम चेंजेस पढ़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या, चेंज क्या क्या होते हैं जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बनाते हैं। तो पहला चेंज है बच्चों, पहला चेंज पढ़ेंगे हम टेंस का। दूसरा चेंज है प्रोनाउन का होता है। तीसरा बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का होता है। चौथा होता है कनेक्टिव का। और पांचवा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे? इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वाक्य होता है, देखिए राम सेड टू मी कोमा ही प्लेज क्रिकेट, इन्वर्टेड कोमा होगा ही प्लेज क्रिकेट, इन्वर्टेड कोमा बंद एंड फुल स्टॉप। तो इसमें क्या होगा, राम सेड टू मी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी आपकी। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाक्य है वो क्या होता है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली वीडियो डालूंगा, लेकिन एक बार आप ये इनके रूल वगैरह आप देख लीजिए। देखो टेंस में क्या क्या बदलाव होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वाक्य है रिपोर्टिंग वर्ब, वो किस में हो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, कोई चेंज नहीं हो रहा। फ्यूचर टेंस में हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। कौन होना चाहिए फ्यूचर टेंस के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए, न कि रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। अब देखिए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चेंज होगा, टेंस में क्या क्या चेंज होगा वो हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो। अगर वो पास्ट टेंस के अंदर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या चेंज होंगे वो देखते हैं। अगर वो प्रेजेंट सिंपल में रहती है तो उसका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट पूरा पूरा किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगी तो किस में जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो किस में जाएगी बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगी तो बच्चों किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे बच्चों पास्ट सिंपल में होगी तो किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में जाएगी। और पास्ट कंटिन्यूस में होगी तो किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। बी वर्ब में हो, जयमार में हो तो किस में जाएगी बच्चों, वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगी। है जेब में हो तो किस में चेंज होगा, हेड में होगा। सेल विल में हो तो किस में होगा, शुड और वुड में चेंज हो जाएगा। कैन और मे में हो तो क्या होगा, कुड और माइट में होगा। अभी देखिए बच्चों, प्रोनाउन में क्या क्या चेंज होंगे इसमें। सन बट्टा 123 पढ़ा आपने। सन यानी क्या होता है, एस फॉर सब्जेक्ट, क्या होता है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। 1 2 3 का मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, वन यानी आई और वी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, वन यानी आई और वी, आई और वी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, आई और वी के बारे में बात कर रहा है। 2 यानी यू, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। थर्ड यानी ही सी इट, यानी ही सी इट थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो देखो बच्चों, आई वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। टू यू क्या है, सेकंड पर्सन है, वो किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन हो, ही सी इट दे, तो वो चेंज किस में होगा, ही सी इट दे आएगा तो नो चेंज, क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। सन बट्टा 123 लगाएंगे हम, सन अपॉन 123 तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट पर्सन आई वी, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, हम बोल रहे हैं, हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। ऐसे बच्चे कोई सुन रहा है, यू तुम सुन रहे हो, तुम क्या हो गए, यू सेकंड पर्सन हो गए। हम किसी और के बारे में बात करें तो ही सी इट दे क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो एस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक है बच्चों, ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा आपको। और ये चेंज किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज।
ऐसे ही बच्चों हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में क्या चेंज होगा, यानी एडवर्ब क्या होगी, चेंज क्या होगा। देखिए बच्चों मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, नाउ किस में चेंज होगा, देन में। किस में चेंज होगा, देन में चेंज होगा। हियर, हियर किस में चेंज होगा, दियर में। दिस किस में चेंज होगा, देट में। देज किस में चेंज होगा बच्चों, दोज में। दस किस में चेंज होगा बच्चों, सो में। और टू नाइट किस में चेंज होगा, दैट नाइट में। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में, यानी टू आ जाए वहाँ पे डेट लगा देना आपको, दैट डे में चेंज होगा। एक वो किस में चेंज होगा, बिफोर में। और नेक्स्ट वीक किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग वीक में। नेक्स्ट ईयर किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग ईयर में। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस ईयर में, या द डे बिफोर में। लास्ट नाइट किस में चेंज होगा बच्चों, द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर में। द डे बिफोर यस्टरडे किस में चेंज होगा, 2 डेज बिफोर में चेंज होगा बच्चों। और द डेट आफ्टर टुमारो किस में चेंज होगा, इन 2 डेज टाइम। ये आपको बच्चों रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। कनेक्टिव क्या प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो हमारे पास में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी क्वेश्चन यस या नो से निकले, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उनमें कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर यूज करेंगे। और एक और इंट्रोगेटिव तो अपना WH वर्ड, जिसमें कोई भी वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो किस में चेंज होगा, कनेक्टिव क्या चेंज होगा, उसका कनेक्टिव होगा बच्चों WH वर्ड। और सभी हमारे वाक्य, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, उसको भी हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सभी वाक्य क्या बनाएंगे, पॉजिटिव वाक्य, यानी फुल स्टॉप वाले वाक्य बनाएंगे। ऐसे ही बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस हो तो किस में चेंज होगा, सकारात्मक हो, तो उसके साथ में कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, टू, और नकारात्मक नोट टू यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। असर्टिव या एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो कनेक्टिव क्या यूज करेंगे बच्चों, देट यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस तो क्या यूज करेंगे बच्चों, देट यूज करेंगे। लेटेस्ट से आरंभ कौन होने वाले वाक्य के साथ भी कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, देट यूज करेंगे। यस नो क्वेश्चन वालों के साथ हम इफ या वेदर यूज करेंगे। WH वर्ड के साथ कनेक्टिव WH वर्ड यूज करेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस में सकारात्मक के साथ कनेक्टिव टू यूज करेंगे अफर्मेटिव के साथ, और नेगेटिव यानी नकारात्मक के साथ नोट टू का यूज करेंगे। और असर्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ कनेक्टिव यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे बच्चों। क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों, लेटेस्ट से आरंभ होने वाला वाक्य, लेटेस्ट से जो भी वाक्य आरंभ होंगे उसका कनेक्टिव दैट यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव करेंगे, साधारण वाक्यों में हम टोल्ड और सेड में बदलेंगे, किसी में टोल्ड और सेड में बदलेंगे। लेकिन अगर वाक्य के ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो तो सेड को टोल्ड, नहीं हो तो सेड को हम क्या रखेंगे बच्चों, सेड ही रखेंगे। क्या रखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेड को सेड ही रखेंगे, अदरवाइज हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, और आज्ञार्थक वाक्यों को हम ऑर्डर और एडवाइज में चेंज करेंगे, और रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। आस्क्ड ETC यानी इत्यादि में चेंज कर सकते हैं। विश्वादिबोधक चिन्ह वाले किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेट विद जॉय, शोरो, सरप्राइज, एक्सक्लेमेट ETC, यानी जैसा आपका भाव होगा वाक्य का वैसे ही हम चेंज करेंगे। यानी खुशी का भाव तो जॉय, दुख का भाव तो सोरो, और आश्चर्य का भाव तो सरप्राइज में चेंज कर देंगे। प्रार्थना सूचक वाक्य, प्रेड वाले वाक्य प्रेड में चेंज करेंगे, विस्ट में चेंज करेंगे, क्रस्ट, 3 टाइप से चेंज, प्रेड, विस्ट और क्रस्ट में चेंज कर देंगे। प्रार्थना की होती है हमने वाक्य में। लेटेस्ट से आरंभ वाक्य में सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करेंगे हम। नोट देखिए बच्चों, शाश्वत सत्य हो, कहावत हो, सत्य कथन, आतन सत्य आदि का वर्णन रिपोर्टेड स्पीच में हो किया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में बदलाव नहीं किया जाता। जबकि ये किसका वाक्य है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में आती है सब चीज़ें, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में किया गया हो तो रिपोर्टेड टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मैन इज मॉर्टल तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई बदलाव नहीं होगा। वाटर बॉल्स 800 डिग्री, कोई बदलाव नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब वाक्यों को बदलते हैं तो सभी प्रकार की वाक्य साधारण बन जाती है। यानी डायरेक्ट स्पीच में चाहे वाक्य नेगेटिव हो, वाक्य इंट्रोगेटिव हो, WH वर्ड हो, किसमें बनाएंगे हम, पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे। इधर सहायक क्रिया का प्रयोग करता के बाद क्या जाता है, वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव वाक्य के प्रकार था उसके भाव के अनुसार ही करेंगे। पता ही आपको, जैसा भाव होगा वैसा ही हम जॉय सोरो लगा रहे हैं ना, यहाँ पे देखना। पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। चलो बच्चों ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने इसको आपको डिस्क्राइब कर दिया रूल्स, और कल मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, इसका सेकंड पार्ट आपको अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ हमारे गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।